तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लेके आए क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए इस बार जो वाइबा होने वाला है फिजिक्स प्रैक्टिकल जो है वाइबा के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि इस बार आपके वाइबा क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो हम लाए हैं वो हर बार वाइबा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक, और नोट कीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान से हम क्या पढ़ते हैं या फिर भौतिक विज्ञान क्या है, ठीक, फिजिक्स क्या है, तो आप क्या बताइएगा फिजिक्स क्या है। तो देखिए फिजिक्स क्या है, भौतिकी पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन है। फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान भौतिकी पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन है। भौतिकी में अनेक विषय सम्मिलित हैं, ठीक, भौतिकी में जो है कि अनेक विषय सम्मिलित हैं, जैसे तरल पदार्थ, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, बल, विद्युत और चुंबकत्व, ठीक, ये सब क्या है, ये अनेक विषय हैं, इसमें सम्मिलित हैं भौतिकी में। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक, आप फाइल बनाए होंगे, फिजिक्स के आपने फाइल बना के रखे होंगे, उस फाइल में जो जो एक्सपेरिमेंट आप लिखे होंगे वो बताएंगे कि ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है। फिर उसके बाद जो फाइल में आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसी फाइल से उसी एक्सपेरिमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये एक्सपेरिमेंट आपने कैसे किया है, उसमें कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं, किस किस पदार्थ का आपने उपयोग किया है, ठीक, इस प्रकार से। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, वो क्वेश्चन है कूलाम का नियम, ठीक, कूलाम का नियम बताइए कि कूलाम का नियम क्या है। तो देखिए दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक, दो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल अनेक आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक, इस प्रकार से जो है कि आप बताइएगा। या फिर आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कूलाम का जो नियम है उसका हमको सूत्र बताइए, ठीक, बल का सूत्र। तो देखिए सूत्र क्या होगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2/r², ठीक, ये है बल का सूत्र, ठीक। अब इसके बाद जो है कि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बल और विमा, ठीक, बल और विमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो बल का मात्रक बताइए और विमा बताइए, मात्रक और विमा। तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और विमा जो होता है विमीय सूत्र वो mLT⁻², ये हमारा विमीय सूत्र है, ठीक, mLT⁻², ये हमारा विमीय सूत्र है। इसी तरह से आप कार्य का, त्वरण का, विभवांतर का, इस प्रकार से आप याद कर लीजिएगा सभी का मात्रक और विमा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि आवेश का मात्रक क्या होता है, ठीक, हो सकता है एग्जामिनर, देखिए एग्जामिनर आपसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही करेंगे, छोटे क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा, ठीक। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो देखिए आवेश का मात्रक जो है कि कूलाम होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक कूलाम आवेश कितना होता है, ठीक, एक कूलाम आवेश कितना होता है, यानी कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे कहने का मतलब है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए एक कूलाम आवेश में 6.25 × 10⁻18 कूलम होते हैं, ठीक। उसके बाद हो सकता है आपसे पूछ दे कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो है कि 1.6 × 10⁻−19 कूलम होते हैं। देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है,
तो ऐसे करके और भी ज़्यादा एसी, डीसी इन सभी के फुल फॉर्म आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एलईडी का फुल फॉर्म होगा लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक, लाइट इमिटिंग डायोड। उसी प्रकार से एसी का पूछ देगा तो एसी का आपका होगा अल्टरनेटिव करंट। डीसी का पूछेगा तो डीसी का आपका होगा डायरेक्ट करंट, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है समझते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। यानी सिंपल सा, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी परिपथ में अपनी दिशा बदलती है, वो प्रत्यावर्ती धारा है। जो किसी परिपथ में अपनी दिशा बदलती है वो प्रत्यावर्ती धारा है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए इसका उपयोग किया जाता है बिजली लाइन और घरेलू बिजली में, ठीक, घरेलू बिजली में बहती है। इसे एसी से दर्शाया जाता है, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ये एसी करंट होगा। और डीसी क्या होगा? डीसी दिष्ट धारा होगा, ठीक। डीसी का मतलब दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती के जस्ट अपोजिट होता है, विपरीत होता है, ठीक। यहाँ क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा नहीं बदलती है। इसमें क्या होता है कि इसमें दिशा दिष्ट धारा नहीं बदलती है, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है डायनामो का क्या कार्य है, ठीक। डायनामो का क्या कार्य है? तो देखिए डायनामो एक विद्युत जनरेटर होता है। क्या होता है डायनामो? डायनामो एक विद्युत जनरेटर होता है। यह इसका क्या कार्य है? कार्य है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखिए किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि डायनामो क्या है, या फिर डायनामो का कार्य क्या है, या फिर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया कि डायनामो एक विद्युत जनरेटर होता है। यह यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और इसका ये सिद्धांत क्या है इसका? तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है। अब अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका कि ऊर्जा का मात्रक क्या है, ठीक। अभी हमने बताया ऊर्जा का, कार्य का, बल का, त्वरण, इन सब का जो है कि आप याद कर लीजिएगा। मात्रक और विमा दोनों याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल है, ठीक। ऊर्जा का मात्रक जूल है। और इसका सूत्र देखिए, सूत्र जो है वो E = VIT, यानी विद्युत, I से धारा और T से समय, ठीक, विद्युत धारा और समय। और सूत्र इसका क्या होगा? विमीय सूत्र, तो M1 L2 और T के पावर -2, ये हमारा ऊर्जा का विमीय सूत्र है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 1 जूल ऊर्जा क्या होती है, ठीक। 1 जूल ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए 1 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से, ठीक, 1 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 1 एम्पियर की धारा द्वारा 1 सेकंड में जारी की गई ऊर्जा है। फिर से देखिए 1 जूल ऊर्जा क्या होती है? 1 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से, ठीक, 1 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 1 एम्पियर की धारा द्वारा 1 एम्पियर की धारा द्वारा 1 सेकंड में जारी की गई ऊर्जा 1 जूल ऊर्जा होती है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, ठीक। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है? तो वाट का, ठीक। अश्व शक्ति वाट का मात्रक होता है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार पूछी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है? तो देखिए लेंज का नियम है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा
संरक्षण के सिद्धांत पर यह नियम आधारित है। अब नियम क्या है इसका? प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कहने का मतलब है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है जहाँ से ये उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा जहाँ से उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा हमेशा क्या होती है? वो उसी का विरोध करता है जहाँ से ये उत्पन्न होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है धारामापी क्या है। ठीक, धारामापी क्या है, इसके कार्य बताइए। ऐसे पूछा जा सकता है कि धारामापी क्या है, इसके कार्य बताइए। तो देखिए धारामापी क्या है? धारामापी या गैल्वेनोमीटर। ठीक, धारामापी भी कहते हैं और उसको गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर देखा होगा। ठीक, उससे चेक किया जाता है कि लाइन है, बता रहा है या नहीं बता रहा है। ठीक, देखिए धारामापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर है। क्या है? एक प्रकार का अमीटर है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर या धारामापी का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग ये पता करने के लिए किया जाता है कि किसी परिपथ में धारा है या नहीं है, इसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो देखिए विद्युत ऊर्जा को एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से दूसरे परिपथों में भेजना होता है। ट्रांसफार्मर का क्या काम है कि एक जगह से दूसरे जगह को धारा को भेजना, विद्युत ऊर्जा को, यानी विद्युत ऊर्जा यानी करंट को प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से, प्रत्यावर्ती धारा जो है विद्युत ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा जो परिपथ है उस परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजना होता है। यही इसका काम होता है। और ये जो है कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम और तेज करता है, यानी कंट्रोल में करता है वोल्टेज को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से बनने वाली तरंगे। ठीक, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय, ध्यान रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग यानी विद्युत और चुंबकीय को अलग अलग कर दीजिए। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के, इन दोनों के क्षेत्र के दोलन से बनने वाली तरंगे, इन दोनों के क्षेत्र के दोलन से बनने वाली तरंगे क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, और ये जो है प्रकाश की गति से यात्रा करती है। विद्युत चुंबकीय ये जो तरंगे होती हैं, इसमें बनने वाली जो तरंग है ये कैसे गति करती हैं? तो ये प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। ठीक, और इसका उपयोग देखिए कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग रेडियो में, तरंगों में, माइक्रोवेव में, प्रकाश में, एक्सरे में, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा अपवर्तन और परावर्तन में अंतर, या फिर अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, इसको आप जरूर से याद करके जाइएगा। इसको एग्जामिनर पूछेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। ठीक है, अपवर्तन और परावर्तन में क्या अंतर है, या फिर अपवर्तन क्या है और परावर्तन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध क्या है? देखिए प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ की विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति है। प्रतिरोध क्या है? किसी पदार्थ की कोई पदार्थ है और उस पदार्थ का जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति। जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा के प्रवाह, जिस प्रवाह से वो चल रहा है उस प्रवाह का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या है? प्रतिरोध है। ठीक, प्रवाह का प्रतिरोध या फिर विरोध करने की प्रवृत्ति प्रतिरोध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हम बार बार बच्चा आप लोगों को बता रहे हैं कि मात्रक और विमा आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक, धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के मात्रक बताइए। ठीक है, तो देखिए धारा का मात्रक क्या होगा? धारा का मात्रक एम्पियर होगा। ठीक, धारा का मात्रक एम्पियर,
प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हो सकता है आपसे कि स्मॉल जी का मान, हालांकि ये आप लोग कहेंगे कि 11th में है। हाँ 11th में है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग याद करके जाइएगा। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद कैपिटल जी का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सिलेबस में कौन कौन चैप्टर हैं। ठीक, आपसे पूछा जा सकता है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर का नाम बताइए। तो आप अपने सिलेबस के चैप्टर का नाम ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद बच्चा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक, तो आप जैसे कि जो एक्सपेरिमेंट किए हैं आप, उसमें कौन कौन से उपकरण आते हैं, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से उपकरण आते हैं। ठीक, तो उसका आपको नाम भी बताना पड़ेगा, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता क्या होती है। ठीक, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि लेंस की क्षमता बताइए क्या होती है और इसका मात्रक बताइए। तो देखिए, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है कि डायोप्टर होता है। ठीक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और लेंस की क्षमता क्या होती है? तो प्रकाश किरणों को मोड़ने या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर से, लेंस की क्षमता क्या है? तो लेंस की क्षमता प्रकाश किरणों को मोड़ने या अपसरण करने की क्षमता को, प्रकाश की जो किरण हैं उन किरणों को मोड़ने या अपसरण करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लेंस सूत्र बताइए, लेंस का सूत्र बताइए। तो देखिए, लेंस सूत्र आपका हो सकता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक, और f = आपका हो जाएगा फोकस दूरी, v = प्रतिबिंब की दूरी और u = वस्तु की दूरी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, अगर आप सारे क्वेश्चन के जवाब देते जा रहे हैं, ठीक, तो आप उससे एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। ठीक, आप क्या बनना चाहते हैं आगे, इसके बारे में। ठीक, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हो सकता है प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। ठीक, या तो कैपिटल आर प्रतिरोध का या फिर स्मॉल आर प्रतिरोध का मात्रक ओम ही होगा। तो ये हमने आपको 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन बता दिया। तो आप अच्छे से अपनी वाइवा की तैयारी कर लीजिएगा बच्चा। फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।